फ्रैंकफर्ट में डिफरेंस अपनी जर्नी कंप्लीट हुई, मकाओ की, वापस आ रहा हूँ हांगकांग। गाइस एक और ख़राब एक्सपीरियंस एक बार फिर हांगकांग इमिग्रेशन के साथ। जब मैं मकाओ से वापस हांगकांग की तरफ जा रहा था तो क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताता हूँ। अभी मैं काफ़ी परेशान हूँ बिकॉज़ मुझे बस करनी है अपने होटल तक की, और वहाँ जाके मैं आपको अच्छे से कुछ बता पाऊँगा, लेकिन अभी बहुत बुरी तरह फंसा मैं। स्वागत है गाइस एक और वीडियो में आपका। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ मेरा जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा मकाओ से हांगकांग आते वक्त। फिर से प्रॉब्लम आई। जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड, आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, जब मैं हांगकांग आया दिल्ली से हांगकांग, तो इमिग्रेशन पे उन्होंने मेरा पासपोर्ट पहले स्कैन किया। अब मुझे समझ में नहीं आया पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहा था या क्या दिक्कत थी। इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक रिस्ट्रिक्टेड की स्लिप निकाली और उसके बाद पासपोर्ट लेके मेरे कागज़ सारे वेरीफाई कर लिए थे, लेकिन कहा कि तुम कितने फ़ंड्स लाए हो, कहाँ जाओगे, ये सब सवाल किए उन्होंने मेरे से, और कितने दिनों के लिए यहाँ पे आए हो। मैंने उनको सब कुछ बता दिया, और उसके बाद उसने वो रिस्ट्रिक्टेड स्लिप लेके पासपोर्ट के साथ लगा के और डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे कहा कि आप इमिग्रेशन ऑफिस चले जाओ। इमिग्रेशन ऑफिस में मुझे कम से कम इन्होंने 50 मिनट बिठा के रखा और पासपोर्ट वेरीफाई किया इन्होंने मेरा। अब वहाँ पे ऑफिस में जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने मेरे से सवाल किए कि आप कितने दिन के लिए आए हो। मैंने कहा जी मैं 5 दिन के लिए आया हूँ यहाँ पे, और कितने फ़ंड्स लाए हो। अब फ़ंड्स की जहाँ बात आती है तो देखिए, ये यूएस डॉलर नहीं समझते, ये हांगकांग डॉलर समझते हैं। तो अगर आपने कहीं ये कह दिया कि मैं $300 लाया हूँ, तो ये 300 हांगकांग डॉलर समझेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 300 हांगकांग डॉलर समझेंगे, यानी कि 3000 रुपये। तो कम है ना। तो ध्यान ये रखना है आपने कि आपने जो करेंसी है वो हांगकांग डॉलर्स में आप इनको बताएंगे कितना लेके आए हैं। यूजुअली अगर आप $500 कहें तो 500 यूएस डॉलर जो होते हैं वो आपको पता है 45 से 50 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं। तो इनको ये समझ में आता है हांगकांग डॉलर। तो इनको ये कभी नहीं बोलना आपने कि मैं $300 लाया हूँ, या मैं $500 लाया हूँ, या मैं $1000 लाया हूँ। अगर प्रूफ ऑफ फंड्स की बात आती तो जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से, उससे कई ज़्यादा मैं लेके आया हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने फिर इनको यही कहा, मैंने इनको थोड़ा सा वहाँ डाउट हुआ जब मैंने प्रूफ ऑफ फंड्स की जब बात करी। मैंने कहा कि मैं $500 लेके आया हूँ। अब मैंने यूएसडी डॉलर नहीं बोला। इनको ये लगा कि $500 लेके आया है और 5 दिन में हांगकांग में गुजारा नहीं है। तो फिर मैं समझ गया इनकी बात। तो मैंने इनको कहा कि मैं 500 यूएस डॉलर्स लेके आया हूँ मिनिमम, और उससे ज़्यादा है मेरे पास, 1000, 2000, 3000, $5000 कितने चाहिए तुम्हें। मतलब मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मेरे पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ काम करते हो, तो मेरे पास कंपनी का कार्ड था, मैंने अपनी कंपनी का कार्ड उनको दे दिया। फिर वो सारे कागज़ लेके, और मैंने उसको ये दिखाया अपने पासपोर्ट पे कि देख, मैंने लास्ट जो विज़िट था वियतनाम का किया था, उससे पहले जापान का किया था। जापान का वीज़ा दिखाया स्पेशली उसको। अब उसने मेरा पासपोर्ट लेके, कागज़ लेके वापस वो गया और उसने प्रोसेस कर दी मेरी एप्लीकेशन, जिसको और 15-20 मिनट लग गए। मतलब कहने का ये कि 50 मिनट 1 घंटा मेरा वहाँ ख़राब हुआ है एयरपोर्ट पर। अब क्या होता है कि मैं जाता हूँ मकाओ। जाते वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इमिग्रेशन पे। 2 इमिग्रेशन क्लियरेंसेस होती हैं आपकी, एक तो हांगकांग की होती है, फिर आपकी मकाओ में जाके दोबारा होती है। तो हांगकांग की इमिग्रेशन क्लियर हो गई, जाने दिया उन्होंने, स्कैन किया पासपोर्ट, जाने दिया। उसमें भी दिक्कत आई। उसमें क्या दिक्कत आई कि वो स्कैन कर रहे थे जब मेरा पासपोर्ट, तो स्कैन नहीं हो रहा था पासपोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर को जाके अपना पासपोर्ट दिखाओ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखा पासपोर्ट, उसे मैनुअली जो था देखा, चेक किया और मेरे को पासपोर्ट पकड़ा दिया, मुझे जाने दिया। फिर उसके बाद आती है मकाओ की बात। मकाओ में जब आया तो मकाओ इमिग्रेशन में भी उन्होंने पासपोर्ट देखा और इमिग्रेशन कार्ड आपको जो भरना होता है वो देखा, उसके बाद जाने दिया। कस्टम्स नहीं होता इस दौरान आपका कस्टम्स नहीं होता। अब शाम की बारी आई जब मैं वापस लौट के हांगकांग आना चाहता था, और मेरी बस थी, मैंने वहाँ से आते वक्त बस बुक की, मतलब कि $180 की। $180 मतलब कि वैसे 160 का फेयर होता है अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जाते वक्त हांगकांग से मकाओ मैंने 160 दिए थे, लेकिन 180 मुझे इसलिए देने पड़े बिकॉज 6 बजे के बाद शाम के नाइट चार्जेस लग जाते हैं, तो $20 उसके एक्स्ट्रा थे। तो $180 की मैंने टिकट ली। टिकट लेके 8 बजे मैंने वहाँ से डिपार्ट किया। उसके बाद पहले मकाओ का इमिग्रेशन आता है।
इमिग्रेशन में आपको कस्टम्स के थ्रू जाना होता है, आपको सामान अपना वो स्कैन मशीन होती है उसके थ्रू डालना होता है, क्योंकि अब आप मकाऊ छोड़ के जा रहे हैं तो आप क्या लेके जा रहे हैं, ये होता है रीज़न। तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिशियल के पास गए, वहाँ पे उन्होंने मेरे को पासपोर्ट चेक करके पकड़ा दिया वापस। अब बात आती है कि मैं पहुँचता हूँ हांगकांग बॉर्डर पे हम पहुँचते हैं, हांगकांग मकाऊ बॉर्डर। अब हांगकांग बॉर्डर में क्या होता है कि मैं उनको, मेरी बस से मैं उतरा हूँ, मेरे साथ काफ़ी जितने पैसेंजर्स थे सारे, एक भी इंडिया नहीं था उसमें, तो खैर सारे, कोई साउथ कोरिया से था, कोई जापान से था, ऐसे थे वगैरह वगैरह। तो वो लोग तो निकल गए आगे और मैं रह गया पीछे। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, स्कैन ना हो पासपोर्ट। मुझे आई डोंट नो कि क्या इशू है। उन्होंने मेरे से पार की स्लिप मांगी, मैंने पार दिखा दिया उनको होटल रिजर्वेशंस दिखा दी अपनी हांगकांग की। और उसके बाद भी वो कन्विंस नहीं था, उसने फिर एक स्लिप निकाली। उसके बाद उसने मुझे कहा कि एक इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ चले जाओ पीछे ऑफिस में। मैं वही कागज़ लेके पीछे चले गया। अब वहाँ बैठे बैठे मुझे लग गए 40 मिनट। बस मेरी जा चुकी थी, बिकॉज 20 मिनट से ऊपर की वेटिंग नहीं होती बसेस की। करते करते रात के बज गए 10:30। उसके बाद मुझे बिठाए रखा उन्होंने, तो मैंने उनको खुद ही बोला कि भाई मेरा ऐसा है कि मेरी बस है, मुझे जाना है, तो प्लीज़ लेट मी गो, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं वी आर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। ओके, मेरे से सवाल कोई नहीं किए, बस मेरे कागज़ प्रोसेस करके क्या किया आई डोंट नो। आई थिंक कोई चक्कर है इनके सिस्टम में, पासपोर्ट स्कैन कुछ नहीं होते हैं और कुछ हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा जो मैंने आइडेंटिफाई की ये चीज़ यहाँ पे कि पार आप फिल करते हैं, आपको जब पार मिलता है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आता है, दैट इज़ फाइन। पर इनके सिस्टम में बैक एंड में कुछ ऐसा है कि ये कई बार पूरी वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, या वो ये नहीं जान पाते हैं शायद कि जो पार है इसका वो लिंक्ड नहीं है पासपोर्ट के साथ। कुछ चक्कर है, क्योंकि मुझे ये स्कैनिंग का इशू 3-4 बार आया है। और अभी मुझे आज ताइवान के लिए निकलना है। मुझे नहीं पता कि हांगकांग एयरपोर्ट पर जब मैं इमिग्रेशन क्लियर करूँगा, छोड़ूंगा, तो मेरा पासपोर्ट स्कैन होगा उनसे, नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कि चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ आई एम गोइंग टू लीव हांगकांग। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, वहाँ पे कितना टाइम ख़राब हो जाए अब ताइवान के लिए, और ताइवान में आगे क्या होता है आई डोंट नो। तो जी बस मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। स्लिप दोबारा से वो आपको देते हैं, जो पार वाली स्लिप होती है ना, जो आपको एयरपोर्ट पे मिलती है इमिग्रेशन स्लिप, वो मुझे उन्होंने दोबारा इशू की। मतलब 2 स्लिप्स हो गई है मेरे पास। एक तो जब मैं दिल्ली से हांगकांग आया और मकाओ से हांगकांग एंटर किया, पासपोर्ट मिल गया। अब मैं बाहर गया, मेरी बस नहीं, क्योंकि वो 20 मिनट से ऊपर वेटिंग उन बसेस की जो होती है नहीं होती है, ठीक है। अब वो चली गई बस निकल के, वहाँ खड़ा रहा। फिर 8:21 मैंने जो बस स्टॉप था, जहाँ पे इमिग्रेशन का बस स्टॉप था, जब मैं वहाँ रुका था, 8:21 लेके मैं डायरेक्ट शिमशा सुई आया अपने, जहाँ पे मेरा होटल है। अब इस दौरान क्या है कि मेरे को $34 और फालतू पड़ गए, क्योंकि बस मेरी निकल चुकी थी। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमिग्रेशन ऑफिसर से, उनको कोई मतलब नहीं है आप कैसे जा रहे हो, आप टैक्सी से जाओ, आप जाओ या ना जाओ, वहाँ सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो बस मैंने बाहर गया और $34 का मेरा फेयर लगा इमिग्रेशन ऑफिस से लेके अपना होटल तक का शिमशा सुई में, 8:21 बस का। मतलब 340 और एक्स्ट्रा लग गए। पहले तो मैंने नाइट चार्जेस अलग से दिए हांगकांग वापस आने के लिए $20, ठीक है। तो 180 की टिकट पड़ी मेरे को, विच वॉज फाइन, आई एम ओके विद दैट। लेकिन बीच में 340 रुपये मेरे यहाँ ख़राब हुए, इसलिए बिकॉज इमिग्रेशन ने मुझे रोका। एंड आई डोंट नो कि क्या रीज़न था। पार मेरे पास है, होटल की बुकिंग्स मेरे पास थी कन्फर्म्ड, मेरे पास ऑनवर्ड फ्लाइट जर्नी की टिकट है ताइवान की, मेरे पास रिटर्न टिकट है दिल्ली की। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रूफ ऑफ फंड्स है मेरे पास, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ फंड्स आप उनको कैश, उन्होंने नहीं मांगा कि तुम कैश दिखाओ कितना लाए हो। उन्होंने बेसिकली मेरे से यही कहा कि आप कैश लाए कितना हो। मैंने कहा जी मैं लाया हूँ तो $500 लाया हूँ। अब $500 को वो समझ रहा था कि हांगकांग डॉलर है, मतलब 5000 रुपये, वो USD नहीं समझ रहा था। फिर मैंने उसको समझाया अच्छे से कि ये मेरे प्रूफ ऑफ फंड्स है, $500, $1000 तूने कितने देखने तो मुझे बता। एंड प्लस मैंने उसको अपनी ऑनवर्ड जर्नी की ताइवान की टिकट दिखाई, जापान का वीज़ा दिखाया उसको कि मैंने और दिखाया कि मैंने कितनी कंट्रीज़ घूमी है, सारी तू स्टेप्स देख ले। उसके बाद जाके वो कन्विंस्ड हुआ। और कहाँ काम करता हूँ उसको ID कार्ड कंपनी का दिखा दिया कि जी मैं यहाँ काम करता हूँ, तो कहीं जाके उसको कॉन्फिडेंस आया। तो यार आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि बहुत सोच समझ के आया करो बाहर। आसान है पार अप्लाई करना, लेकिन बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है इनका, जो कि मुझे बहुत अच्छा या अपीलिंग नहीं लगता है, ठीक है ना। इससे अच्छा तो वीज़ा ऑन अराइवल है, आप आके ले लो। अब मेरे साथ कुछ और लोग बैठे हुए थे इमिग्रेशन ऑफिस में,
तो उन्होंने बताया, एक इंडियन ही था, वो कह रहा कि मेरा फ्रेंड आया है यहाँ पे, उसने बोला कि प्रूफ ऑफ फंड्स है मेरे पास $300 है, उसको डिपोर्ट कर दिया इतनी सी बात पे उसको डिपोर्ट कर दिया। अब मेरे केस में हो सकता है उसने हांगकांग डॉलर समझाऊँ, USD ना बोला हूँ। तो मेरे केस में ये था कि मेरी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो स्ट्रांग थी, तो इसलिए उसने एक बार मेरे से बात करनी चाहिए, इसलिए उसने मुझे इमिग्रेशन ऑफिस भेज दिया। ओके, तो गाइज़ ये एक एक्सपीरियंस है जो कि थोड़ा मूड ख़राब कर देती है। हुआ कुछ नहीं, सब कुछ सही रहा एंड दैट्स रियली गुड। अब मैं ताइवान जा रहा हूँ आज शाम की 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है हांगकांग से ताइवान की, और 2 घंटे की ये फ़्लाइट है। तो रात को लोकल टाइम के हिसाब से वहाँ 11 बजे होंगे, तो 11 बजे मैं पहुँचूँगा। फिर उसके बाद जो है मैं अपना होटल में वहाँ पे चेक इन करूँगा और सोएंगे, फिर कल ताइवान की जर्नी शुरू करेंगे। आज का दिन अभी मेरे पास है कुछ घंटे। होटल का चेकआउट टाइम सुबह 10 बजे का है, पर सामान मैं कहीं क्लोक रूम में या कहीं इधर उधर छोड़ दूँगा। उसके बाद थोड़ा सा घूम के मैं शाम को एयरपोर्ट निकलूँगा सीधा। तो गाइज़ ये थी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को पता लगने चाहिए, ठीक है ना। ऐसी स्टोरीज़ लोगों को पता लगनी चाहिए ताकि वो कॉशियस रहे, ठीक है ना। तो मैं इतने लोगों को बताता हूँ और इतने लोग मेरे से पूछ के गए भी हैं, पर ऐसा नहीं कि इमिग्रेशन मुझे नहीं रोक सकता। तो मैंने अपना जो पूरा टास्क था किया और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताया। कॉन्फिडेंस से बताना होता है। यू शुड ड्रेस वेल। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी कहता हूँ, यू शुड ड्रेस वेल अगर आप इमिग्रेशन क्लियर करने जा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस जो आपके आवाज़ में होना चाहिए। ओके गाइज, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन। दिस इज असीम साइनिंग ऑफ फ्रॉम Hong Kong.